प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। एपिसोड 596। धनराज। आपकी स्वामी यह सुनकर लाल बालों वाले व्यक्ति ने युवक की ओर देखा। आप तलवारबाज हैं। लाल बालों वाले आदमी ने सपाट स्वर में कहा, मेरी पत्नी ने आपके बारे में बात की है। जब वह चुड़ैल के जहर से पीड़ित थी तब आपने उसकी मदद की थी, इसलिए जब से आप आए हैं वह आपके प्रति कृतज्ञ का ऋणी है। लाल बालों वाले व्यक्ति ने एक अंतर स्थानीय अंगूठी निकाली और उसे युवक को दे दी। इसके अंदर कई खजाने हैं जो एक श्रेष्ठ स्वामी की संपत्ति के बराबर है। यह आपकी दयालुता का मेरा इनाम है। यह सुनते ही विपिन का माथा ठनक गया, लेकिन वह नहीं माना। प्रिय वेदिका ने अपने पति को असंतुष्ट दृष्टि से देखा, फिर कहा कि मास्टर सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं, वह मुझसे खजाना मांगने नहीं आए हैं। आप क्या कर रहे हैं? बात करना बंद करो। मास्टर ने मेरी मदद की है और मुझे एक नया जीवन दिया है जिसकी कीमत खजाने से नहीं चुकाई जा सकती। सच में? लाल बालों वाले आदमी ने विपिन पर तिरस्कार पूर्ण दृष्टि डालते हुए उत्तर दिया। लाल बालों वाला आदमी की नजर में विपिन कभी उससे मिलने नहीं आ सकता। अगर वह उससे कुछ नहीं चाहता, उसने ऐसा बहुत कम लोगों को देखा। वह जानता था कि पत्नी को अपने मालिक को इनाम देते, लेकिन अगर उसके मालिक ने पहल की और बदले में कुछ मांगा तो चीज अलग होगी। लाल वाले आदमी को यह भी पता चला कि विपिन ने उसकी पत्नी की कैसे मदद की। आपने फैसले में विपिन शायद एक सेठ रियलम विशेषज्ञ था जो समय स्टेज 2 या 3 पर था, इसलिए उसने विपिन की अपनी आंखों में नहीं डाली। उसने सोचा कि एक श्रेष्ठ स्वामी की सारी संपत्ति विपिन के लिए बहुत कम होगी। यह उसकी प्रशंसा दिखाने के लिए पर्याप्त था। जबकि विपिन ने लाल बालों वाले आदमी की अभिव्यक्ति देखी तो उसे गुस्सा आया और उसे खुशी भी हुई। उनका इरादा यह देखने का था कि उसका शिष्य ठीक है या नहीं, लेकिन उसके पति ने उसके साथ भिखारी जैसा व्यवहार किया। शिष्य, यह आपके पति हैं? विपिन ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, वह गुंजन है, वेदिका ने अजीब तरीके से जवाब दिया। मार्किस गुंजन? विपिन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उनके बारे में सुना था कि वे 72 मार्किस में से एक मार्किस गुंजन चिड़चिड़े और सीधे स्वभाव के थे। वह इस दुनिया में बहुत समय तक रह चुका था और बहुत कुछ अनुभव कर चुका था, इसलिए उसने विपिन के बारे में कम सोचा। मार्किस गुंजन, अपनी स्पेशल रिंग वापस ले लो, विपिन बोला। मार्किस गुंजन ने पूछा कि यह पर्याप्त नहीं है। विपिन ने मुस्कुराते हुए मजबूर कर दिया। अगर उसने वेदिका की याचना भारी नजर ध्यान नहीं दिया होता तो उसने मार्किस गुंजन को एक थप्पड़ मार दिया होता। इस समय गुंजन लाविश गूंजती आवाज गूंजी। मार्किस गुंजन ने आसमान की ओर देखा और कहा कि मेरा छोटा सा दोस्त यह है, चलो उसका स्वागत करते हैं। ठीक है। मार्किस लाविश इस दोस्त को जानता था और उसने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने स्वामी से कहा, स्वामी कृपया एक क्षण रुकिए, आगे बढ़ो। विपिन ने हाथ हिलाया। थोड़ा जल्दी करो, उसे ज्यादा देर इंतजार मत करने दो। मार्किस गुंजन ने अपनी पत्नी से आग्रह किया। मार्किस गुंजन और वेदिका सरक गए। थोड़ी देर बाद विपिन ने उन्हें एक मसल बैगनी वस्त्रधारी व्यक्ति के साथ धीरे धीरे आते देखा। जब उसने बैगनी रंग के कपड़े पहने आदमी को देखा तो विपिन की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। क्या यह वह अविश्वसनीय है? अब चीजें दिलचस्प होती जा रही है, विपिन ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ सोचा। आकाश में मार्किस गुंजन और वेदिका साथ साथ चले। भाई हरनाज, यह सब आपका धन्यवाद है। आपकी वजह से मैं और मेरी पत्नी पवित्र पूर्वज भोज में जा सकेंगे। अब जब आप यहाँ आ गए हैं तो हम निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। गुंजन, हम कई सालों से दोस्त हैं, इतनी छोटी सी बात बताने लायक नहीं है। बैगनी वस्त्र पहने आदमी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन इस पवित्र पूर्वज पर्व की बात करें तो कई विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे
और यहाँ तक कि दिव्य भूमि के बाहर के कुछ सुपर विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हुए हैं, आमंत्रित किया गया है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि हमें पार्टी में सुपर विशेषज्ञों को देखने का मौका मिला। हाँ हाँ सही है, पर्वत पवित्र पूर्वज पर्व हमारी दिव्य भूमि मार्किस गुंजन द्वारा घोषित सबसे बड़ा पर्व है। वेदिका चुपचाप उनकी बातचीत सुनता रहा। वे तीनों तेजी से हवेली में उड़ गए। जैसे ही वे जमीन पर उतरे, बैगनी वस्त्रधारी व्यक्ति ने विपिन को तुरंत पहचान लिया। वह स्तब्ध रह गया, वह रुक गया और अपनी आंखें चौड़ी करके काले कपड़े पहने युवक को घूरने लगा। उसके हृदय पर एक अभूतपूर्व आतंक छा गया। भाई हनराज, क्या हुआ? मार्किस गुंजन और वेदिका ने हैरान भाव से बैगनी वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर देखा। बैगनी रंग का लवादा पहने आदमी विपिन की ओर इशारा करते हुए बुदबुदाया। विपिन ने भी गंभीर मुस्कान के साथ, मार्किस हनराज को बहुत समय से नहीं देखा, आप अभी भी अच्छे दिख रहे हैं मार्किस हनराज। मिथिलेश ने मार्किस हनराज को विपिन को मारने के लिए भेजा था। हालांकि विपिन अब उससे काफी कमजोर हो गया था, फिर भी मार्किस हनराज उसे भेजने में असमर्थ था। परिणाम स्वरूप मार्किस हनराज को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और विपिन ने उसे लगभग मार डाला। विपिन को अपने शिष्य की हवेली में मार्किस हनराज को टकराने की उम्मीद नहीं थी। उसके बीच बड़ी नाराजगी थी। विपिन, गंभीर चेहरे वाले मार्किस हनराज ने अपनी नजरें विपिन पर टिका दी, क्योंकि उसे इस व्यक्ति पर बदलों के दायरे की आभा महसूस हुई। उन्होंने एक सफलता हासिल की है। मार्किस हनराज को हिलाकर रख दिया गया। यहाँ तक कि जब वह सेट दायरे में था तब भी विपिन उसे पीछे हटने में सक्षम था। इसलिए सफलता के बाद अब भी वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया होगा। रन मार्किस हनराज बिना किसी हिचकिचाहट के मार्किस गुंजन और वेदिका को नजरअंदाज करते हुए भाग निकला। हे, जब वह आप यहाँ है तो जाने की जल्दी क्यों कर रहे हो? विपिन की ठंडी हंसी पूरे इलाके में गूंज उठी। अध्याय 597 अस्थि समलन तकनीक। हे, जब आप यहाँ हैं तो जाने की जल्दी क्यों कर रहे हैं? मार्क्वेस हरनास को तुरंत अपनी ओर बढ़ रहे अभूतपूर्व हत्या के इरादे का एहसास हुआ। मार्क्वेस हरनास रुक गए क्योंकि उनकी आंखें डर से फैल गईं और उन्होंने खुद को पसीने से भीगा हुआ पाया। इस समय उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह एक और कदम आगे बढ़ाएगा तो वह खाई में गिर जाएगा। विपिन ने खनखारा। उसकी आवाज मार्किस हरनास पर हथौड़े की तरह गिरी, जिससे उसके मुंह से खून निकला और वह गिरने लगा। मार्क्वेस हरनास जमीन पर गिर पड़े और बेहद पीले नजरों से घुटनों के बल बैठ गए। फिर उन्होंने डर के मारे विपिन की ओर देखते हुए अपना सिर उठाया। वह जानता था कि विपिन क्लाउड दायरे में पहुंच गया है और वह उसकी बराबरी करने में असमर्थ है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी ताकत इतने अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ गई है। युवक की हत्या का इरादा इतना मजबूत था कि 8 क्लाउड दायरे का मार्किस विरोध करने में असमर्थ हो गया। वह नहीं जानता था कि विपिन ने अपनी आभा का उपयोग फायर घोस्ट को दबाने और हराने के लिए किया था, जो 72 मार्कीज में पहले स्थान पर था। उसे तो छोड़ ही दें। सर, कृपया दया करें, मार्क्वेस हरनाज ने अपने चेहरे को नजरअंदाज करते हुए उनसे विनती की। ये देखकर मार्क्वेस गुंजन और वेदिका भयभीत हो गए। उन्होंने अभी क्या देखा? मार्क्वेस हरनाज ने दया की भीख मांगी। मास्टर, वेदिका ने उत्साह से विपिन की ओर देखा। आपका गुरु मार्क्वेस गुंजन गूंगा हो गया था। उसने सोचा था कि विपिन उनसे मिलने आया था क्योंकि वेदिका एक मार्किस बन गया था, लेकिन अब विपिन ने इस जोड़े पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मार्क्वेस हरनास पर बर्फीली नजर डाली। हरनास, ईमानदारी से मेरे सवालों का जवाब दें। अगर मैं अच्छे मूड में हूं तो मैं आपको जाने दे सकता हूं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या जानता हूं। मार्क्वेस हरनास एक कुत्ते की तरह आज्ञाकारी था। वह स्पष्ट था कि उसका जीवन विपिन के हाथों में है। आपने मिथिलेश को फॉलो किया है, क्या आप जानते हैं वह कहाँ है? विपिन ने पूछा। उन्हें जो खुफिया दस्तावेज मिले उनमें यह उल्लेख नहीं था कि राक्षस पूर्वज बनने के बाद मिथिलेश कहाँ गए थे। मास्टर, मिथिलेश अन्य विमान लोकों के लिए रवाना हो गए। जहां तक उनके गंतव्य की बात है तो मुझे नहीं पता कि मार्क्वेस हरनाज ने क्या उत्तर दिया।
बाएं बिपिन की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। दिव्य भूमि पर लौटने का कारण बदला लेना था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि मिथिलेश ही वह शत्रु था जिससे वह सबसे अधिक नफरत करता था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिथिलेश देवभूमि को छोड़कर चला गया है। मुझे एक समस्या है, बिपिन गहरी सोच में था। प्राचीन दुनिया में अनगिनत विमान दुनिया हैं, कौन जानता है कि वह कहाँ है। मुझे डर है कि अगर मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ तो मुझे उसे ढूंढने के लिए और अधिक समय और ऊर्जा खर्च करनी होगी। उसने ये कहते हुए अपना सिर हिलाया कि आपने अभी पवित्र पूर्वज पर्व का उल्लेख किया है, वह क्या है? पवित्र पूर्वज पर्व एक साधारण पार्टी है जिसके पवित्र पूर्वज मेजबान मार्क्विस हरनाज ने उत्तर दिया। ये पवित्र पूर्वज के 2000वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। दिव्य भूमि के कई विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे और ऐसा कहा जाता है कि बाहरी दुनिया के कुछ सर्वोच्च विशेषज्ञ भी आएंगे। ओह, बिपिन चिंतित थे। उस स्थिति में मुझे उन सर्वोच्च विशेषज्ञों को एक एक करके नहीं ढूंढना पड़ेगा। इससे मेरा कुछ समय बचेगा। क्या मैं पवित्र पूर्वज पर्व पर जा सकता हूँ? ये पूछते हुए बिपिन ने मार्क्विस हरनाज की ओर देखा। हाँ बिल्कुल, मार्क्विस हरनाज ने अपना सिर हिलाया। सर, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इसकी व्यवस्था करूँगा। ठीक है, यदि आप मेरे लिए ऐसा करते हैं तो हमारे पास एक साफ स्लेट होगी। हालांकि यदि आपने कुछ चालें खेलने की कोशिश की तो आप बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। आप जानते हैं कि संपूर्ण दिव्य भूमि में कोई भी मुझे आपको मारने से नहीं रोक सकता है, बिपिन ने चेतावनी दी। मैं मार्क्विस हरनाज की हिम्मत नहीं करूंगा, जो पहले से ही युवक की ताकत से भयभीत हो चुका था और तुरंत इससे निपटने के लिए निकल पड़ा। लक्ष्मण, बिपिन ने वेदिका को संबोधित किया। मास्टर, वेदिका ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया, जबकि उनके पति सम्मानपूर्वक उनके पास खड़े थे। बिपिन ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, मुझे तुम्हें कुछ तैयार करने की जरूरत है। जब वह अपने कार्य के बारे में स्पष्ट हो गई तो वेदिका स्तब्ध रह गया। आगे बढ़ो, बिपिन ने हाथ हिलाया। वेदिका ने एक गहरी सांस ली और फिर आदेश का पालन करने के लिए निकल गया। बिपिन अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर अकेला खड़ा था और जब उसने आकाश की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक ब्लेड जैसी मुस्कान उभर रही थी। 2000वां जन्मदिन। वह इतने लंबे समय तक जीवित रहा है। मुझे लगता है कि अब उसके मरने का समय आ गया है। पवित्र पूर्वज पर्व 3 दिनों में शुरू होगा, इसलिए बिपिन इस अवधि के दौरान वेदिका की हवेली में ही रहे थे। जब से मार्क्विस गुंजन को बिपिन की वास्तविक ताकत का पता चला, तब से उन्होंने बिपिन के साथ सम्मान से व्यवहार किया। उन दिनों बिपिन अपने शिष्य को कभी कभार कुछ मार्गदर्शन देने के अलावा खुद को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसने अभी अभी सफलता हासिल की थी, इसलिए सुधार की काफी गुंजाइश थी। सफलता से पहले वह अस्थि समलन तकनीक के स्तर 10 तक पहुंच चुके थे। अब चूंकि वह 9 क्लाउड दायरे में पहुंच गया था, इसलिए उसके लिए अपने शानदार शरीर के साथ लेवल 11 और 12 तक पहुंचना संभव था। ये सुचारू रूप से चला। उसने 3 दिनों के भीतर अंतिम 2 स्तरों पर महारत हासिल कर ली। मॉन्स्टर महाद्वीप के इतिहास में कोई भी लेवल 12 तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन बिपिन आसानी से सफल हो गए। कितने अफसोस की बात है कि मेरा शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हालांकि मैंने लेवल 11 और 12 में महारत हासिल कर ली है, लेकिन इससे मुझे केवल शरीर की ताकत बढ़ाने में मदद मिली, इसलिए मेरा शरीर अब और मजबूत नहीं हुआ है। अध्याय 598 पवित्र पूर्वज पर्व। बिपिन ने अकेले में आह भरी। 9वें स्वर्ग के लिए उड़ान हर पहलू में एक दोषरहित स्तर तक पहुंचने के बारे में थी। चूंकि उसका शरीर अब दोषरहित स्थिति में पहुंच गया था, इसलिए उसे अपने शरीर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक विशेष अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ी।
कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही वह इस समय 11वें और 12वें स्तर तक पहुंच सके, इससे केवल उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, न कि उसके शरीर की सुरक्षा। पवित्र पूर्वज पर्व प्रारंभ हुआ। पवित्र पूर्वज दिव्य भूमि में सर्वोच्च प्राणी थे, इसलिए कोई भी उनके 2000वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आयोजित दावत में शामिल होने से इनकार नहीं करेगा। मिथिलेश को छोड़कर 3 पूर्वजों में से जो अन्य स्तर की दुनिया में थे और वहां नहीं हो सकते थे, दोनों आत्मा पूर्वज और स्टोन पूर्वज दावत में उपस्थित थे। अन्य गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञों ने भी इसमें भाग लिया। धर्म राजा और अजय, जिन्होंने तलवार पूर्वज को नष्ट करने में भाग लिया था और बिपिन को दैवीय भूमि से दूर जाने के लिए मजबूर किया था, दावत के लिए भी वहां मौजूद थे। उनके पीछे 8 संप्रभु और काफी शक्तिशाली सरदार थे। संक्षेप में ये दावत दिव्य भूमि में उच्चतम स्तर की थी। दावत के दौरान सभी विशेषज्ञ एक बड़े मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र में एकत्र हुए। पवित्र पूर्वज अपने सफेद वस्त्र में मैदान के शीर्ष पर बैठे थे। वह खुशी से चमकते हुए सूरज का आनंद लेते हुए पवित्र लग रहे थे। देवियों और सज्जनों, मैंने किसी भी कीमत पर केवल पर्पल जेड वाइन हासिल करने के लिए पर्पल जेड महाद्वीप की यात्रा की है। मैंने इससे बेहतर किसी वाइन का स्वाद कभी नहीं चखा है। अब अपना कप भरें और मेरे साथ पिए, पवित्र पूर्वज ने कहा और अपना कप उठाया। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। आत्मा पूर्वज, पत्थर पूर्वज, धर्म राजा और अजय, जो दोनों तरफ उसके बगल में बैठे थे, सभी ने अपने कप उठाए हुए थे। स्काईस्क्रैपिंग क्षेत्र के उन विशेषज्ञों ने एक दूसरे से बात की। उनका अपना सामाजिक सर्किट था, जो संप्रभु और माकीज के लिए भी सच था। दावत में शामिल माकीज और पवित्र पूर्वज के मुख्य शिष्यों का संयोजन सैकड़ों की संख्या में था। भीड़ के बीच बिपिन ने अपनी आभा को अपने आभा संयम कौशल से छुपाया और अपना चेहरा छुपाने के लिए बांस की टोपी का इस्तेमाल किया, इसलिए किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। बिपिन वेदिका के अलावा माक्विस हरनाज और माक्विस गुंजन सभी लंबी मेज पर बिल्कुल सीधे बैठे थे। वे सहज दिख रहे थे और कभी कभी मुस्कुराते हुए दूसरों से बात भी करते थे, लेकिन वास्तव में वे काफी घबराए हुए थे। वे सभी बिपिन के इरादों को जानते थे और उनकी राय में यह एक पागलपन भरा विचार था। जिन लोगों को उपस्थित होना चाहिए वे सभी यहाँ हैं। बिपिन ने मैदान के शीर्ष पर देखा, जहाँ 8 से अधिक गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञ बैठे थे। इनमें 3 पूर्वज और अन्य विमान जगत के 5 विशेषज्ञ शामिल थे। बिपिन ने विचार किया कि आत्मा पूर्वज के अलावा अन्य 7 लोग मेरे दुश्मन हैं। उन्होंने पुष्टि की थी कि आत्मा पूर्वज तलवार पूर्वज के हत्यारों में से नहीं था। उसे ये भी पता चला कि आत्मा पूर्वज की तलवार पूर्वज के साथ अच्छी बनती थी। इसके अलावा आत्मा पूर्वज ने तलवार माक्विस हवेली को नष्ट होने से बचाया था। उन्होंने कभी भी बिपिन को तलवार पूर्वज की गुफा हवेली के स्थान के बारे में बोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं की। इसलिए बिपिन इस पूर्वज को अपना हितैषी मानते थे। हालांकि अन्य 7 लोग दोनों घटनाओं में शामिल थे। उनमें से 5 गगनचुंबी इमारत क्षेत्र के स्तर 1 पर हैं, जबकि अन्य 2 पवित्र पूर्वज और धर्म राजा स्तर 2 पर हैं। मैं अपनी वर्तमान शक्ति से उन सभी को मारने के लिए काफी मजबूत हूँ। बिपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। गगनचुंबी इमारत क्षेत्र में एक व्यक्ति की शक्ति अलग अलग थी, इसलिए उन्हें 3 स्तरों में विभाजित किया गया था। लेवल 1 सामान्य गगनचुंबी इमारत क्षेत्र को संदर्भित करता है। अधिकांश विशेषज्ञ इस स्तर के थे, जैसे ब्लड ब्लेड्समैन जिसे बिपिन ने मार डाला था, और अधिकांश मानव मंदिर मास्टर्स। स्तर 2 को बेहतर गगनचुंबी इमारत क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस स्तर के अधिकांश लोगों ने एक निश्चित स्तर तक दाव को समझ लिया था और उनके पास कुछ शक्तिशाली कौशल थे। टेम्पल मास्टर आइसबर्ग इसी स्तर पर था जब बिपिन ने उसे मार डाला।
जहां तक स्तर 3 की बात है, केवल शीर्ष विशेषज्ञ ही इस स्तर तक पहुंच सकते थे। वे दाव को समझने में उत्कृष्ट थे और बेहद शक्तिशाली थे। मॉन्स्टर महाद्वीप के 3 राक्षस सम्राट टेम्पल मास्टर ब्लैक स्पिरिट और स्वॉर्ड पूर्वज इस स्तर पर थे। आमतौर पर लेवल 3 वालों के लिए लेवल 2 वालों पर हावी होना आसान होता है। स्तर 1 और 2 के दर्जनों विशेषज्ञों द्वारा तलवार पूर्वज को मारने का कारण ये था कि उनसे लड़ने से पहले वह प्राचीन विश्व टोकन की लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि वह इतना शक्तिशाली था कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसके हत्यारे थे, फिर भी टोकन नहीं मिला। बिपिन खुद को तलवार पूर्वज की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली मानते थे, क्योंकि वह 9 क्लाउड दायरे तक पहुंच गए थे और उनके पास कई गुप्त कौशल के साथ सबसे मजबूत तलवार आत्मा थी। वह स्तर 3 पर सबसे मजबूत लोगों में से थे। ऐसी शक्ति से उसके लिए लेवल 1 और 2 रेंज में 7 दुश्मनों को मारना आसान था। लक्ष्मण बिपिन ने राघवेंद्र पर एक अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। वेदिका तुरंत खड़े हुए और मैदान के बीच में चले गए। जब वेदिका की हरकत देखी तो शराब पीने और बातचीत करने वाले विशेषज्ञों ने उत्सुकता से देखा। मार्क्वेस लेविश, क्या बात है? एक विशेषज्ञ ने भौहें चढ़ाते हुए उससे पूछा। वेदिका ने उसे उत्तर नहीं दिया, लेकिन पवित्र पूर्वज की ओर देखा। पवित्र पूर्वज, वेदिका ने पुकारा और उनकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। पवित्र पूर्वज और उनके पास बैठे अन्य विशेषज्ञों ने तुरंत उसकी ओर देखा। भाग्य से मुझे एक खजाना मिल गया, लेकिन यह मेरे लिए बेकार है। कृपया मुझे इसे जन्मदिन के उपहार के रूप में आपको भेंट करने की अनुमति दें, वेदिका ने गंभीरता से कहा। अध्याय 599 बिपिन का बदला। ओह! वेदिका की बातें सुनकर पवित्र पूर्वज और अन्य विशेषज्ञ मुस्कुरा दिए। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह सिर्फ एक उपहार देना चाहती थी। योर ऑनर्स, देखो। वेदिका शांत रहने में कामयाब रहे। उन्होंने अपना हाथ लहराया और नीलम से बना एक ताबूत तुरंत सभी की आंखों के सामने आ गया। हाँ, उपहार एक ताबूत था। ताबूत देखने के बाद पवित्र पूर्वज की मुस्कान उनके चेहरे पर जम गई। सारी जगह एकदम सन्नाटा हो गया। वेदिका ने आगे कहा, महामहिम, मैंने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए यह उपहार चुना है। ये परिष्कृत नीलम से बना है और आपके शरीर को 1000 वर्षों तक क्षय होने से रोक सकता है। मुझे यकीन है कि आप अपनी मृत्यु के बाद इसमें सहज रहेंगे। इन शब्दों को सुनते समय पवित्र पूर्वज गंभीर दिख रहे थे। बाकी सभी विशेषज्ञ आश्चर्यचकित होकर वेदिका की ओर देखने लगे। कहने को तो ताबूत एक खजाना हो सकता है, लेकिन इसे कभी भी जन्मदिन के उपहार के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए। हरामी! रोष पवित्र पूर्वज पर हावी हो गया और उसने थपथपाकर उसके सामने की मेज को धूल में मिला दिया। ठीक इसी समय बिपिन ने अचानक अपनी बांस की टोपी उतार दी और अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लेकर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वह पवित्र पूर्वज बोलते हुए धीरे धीरे मैदान के केंद्र तक चला गया। ऐसा लगता है कि आप मेरे शिष्य के उपहार से असंतुष्ट हैं। लालची मत बनो, बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं होंगे कि उन्हें इतना अच्छा उपहार मिलेगा। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, वह मैदान के केंद्र में चला गया। एक क्षण बाद उसने अपना सिर उठाया और एक जबरदस्त हत्या का इरादा छोड़ दिया, जो आकाश में उड़ते ड्रैगन की तरह पूरे क्षेत्र पर हावी हो गया। वह स्थान फिर से सन्नाटे में डूब गया। माहौल ठंडा हो गया। इस हत्या के इरादे के तहत मेज पर रखे बढ़िया शराब के भोजन और वस्तुओं को टुकड़ों में कुचल दिया गया और पानी की बूंदें सभी दिशाओं में उड़ती रहीं। निराशाजनक माहौल के कारण उस समय दावत एक अंतिम संस्कार की तरह लग रही थी। सबकी निगाहें बिपिन पर टिकी थीं। पवित्र पूर्वज, पत्थर पूर्वज, धर्म राजा और अजय सभी अपनी सीटों से उसे देखते रहे। जब बिपिन ने अपना चेहरा दिखाया तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। बिपिन, पवित्र पूर्वज बर्फीली आवाज में गरजे।
हालांकि स्टोन पूर्वज और उनके बगल के अन्य लोग उत्साहित दिखे। यह वही है। वह जानता है कि तलवार पूर्वज की गुफा हवेली कहाँ है। अंततः वह प्रकट हुआ। हाहा लड़के, मुझे तलवार पूर्वज की हवेली का स्थान बताओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उन गगनचुंबी इमारतों के विशेषज्ञों ने आत्मा पूर्वज को छोड़कर बिपिन को उत्सुक आंखों से देखा। उनकी आंखों ने उनकी जटिल भावनाओं को धोखा दिया। बिपिन उन्हें देखकर ठंडे स्वर में मुस्कुराया। वे लोग अभी भी तलवार पूर्वज की हवेली और प्राचीन विश्व टोकन का लालच कर रहे हैं, जबकि मौत के दरवाजे पर। बिपिन ने अपना सिर हिलाया था। उसके हाथ में दिल को मारने वाली तलवार थी और उसके पीछे गोल्डन तलवार सोल फैंटम अपनी सीमा तक ऊंची उठ गई थी। फैंटम ने एक प्रभावशाली और सर्वोच्च तलवार सार बिखेरा जिसने दर्शकों के दिलों को धड़कने पर मजबूर कर दिया। हम पूर्वजों की आंखें तेज हो गईं और उन्हें पता चल गया कि बिपिन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। पवित्र पूर्वज, पत्थर पूर्वज, धर्म राजा अजय। बिपिन ने एक एक करके उनके नाम पुकारे। क्या आपको अभी भी याद है कि मैंने पिछली बार तलवार दमन घाटी के बाहरी इलाके में क्या कहा था? पूछने पर पूर्वज ये याद करने से खुद को नहीं रोक सके कि घाटी में क्या हुआ था। वास्तव में वे इस लड़के के शब्दों को कभी नहीं भूले, वे शब्द जो गरीब लड़के को 1 दर्जन गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा कहने के लिए मजबूर किए गए थे। आपने आज जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। साथ ही मुझे कैसे दबाया गया। किसी दिन जब मैं वापस आऊंगा, चाहे आप स्वर्ग में हों या नर्क में, मैं आप सभी को मार डालूंगा। मेरा इंतजार करना। उस समय ये शब्द वास्तव में धमकी भरे लगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने इसे गंभीरता से लेना बंद कर दिया। अब बिपिन सचमुच उनके लिए वापस आ गया था। वह अब कुछ भी नहीं बदल सकता है। जब वह वापस आ गया है, उसने पिछले वर्ष के दौरान थोड़ी प्रगति की होगी। पूर्वजों ने अभी भी बिपिन को नीची दृष्टि से देखा है। बिपिन ने उन्हें भावहीन होकर देखा क्योंकि उसकी हत्या का इरादा चरम पर पहुंच गया था। मैं हमेशा वही हासिल करता हूं जो मैंने कहा है। इसलिए आज हम जेवनार कर रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हारे सिर को कटोरा बनाऊंगा और तुम्हारे लोहू को दाखमधु बनाऊंगा। तुम सभी को मरना होगा। बिपिन दृढ़ता से बोला, मानो वह उनकी मृत्यु की घोषणा कर रहा हो। उनकी आवाज काफी देर तक वहां गूंजती रही। कितना अहंकारी! चिल्लाने के साथ ही एक छोटे कद का आदमी अपनी मेज से आगे की ओर कूदा। उस व्यक्ति का नाम अजय था, जो अन्य विमान जगत के 5 विशेषज्ञों में से एक था। लड़के, आइए देखें कि क्या आपकी शक्ति आपके अहंकार से मेल खाती है। अजय हत्या के इरादे से घिरा हुआ था। उसने कहीं से एक बैंगनी लॉन्गस्वॉर्ड निकाला, फिर वह बिपिन के पास गया और लॉन्गस्वॉर्ड को भी आगे बढ़ा दिया। पूरा स्थान बैंगनी रंग की रोशनी से भर गया। अजय ने एक ही वार किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हजारों तलवारों की परछाइयां बिपिन की ओर दौड़ रही हैं। ये देखकर पवित्र पूर्वज ने झट से अजय को चिल्लाया, सावधान, इसे मत मारो। मैं जानता हूं कि अजय गंभीर लग रहा था, हालांकि वह बिपिन की छाती को निशाना बना रहा था, लेकिन उसने बिपिन को मौके पर ही मार डालने के डर से अपनी शक्ति रोक रखी थी। इस लड़के ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्या उसे लकवा मार गया है? अजय ये देखकर आश्चर्यचकित था कि बिपिन अभी भी खड़ा था, जबकि उसके शरीर में एक लंबी तलवार चुभने वाली थी। लेकिन अगले ही पल बिपिन हट गए। उसने बिना किसी कौशल के बस अजय पर तलवार घुमा दी। अध्याय 600 शत्रुओं को दूर भगाना। बिपिन के आकस्मिक प्रहार के पीछे एक अद्भुत शक्ति थी, जो अंततः अजय की तलवार से टकराए। बजना। जब दोनों तलवारें मिली तो धातु पर धातु की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, क्योंकि अजय की तलवार दरारों से ढक गई थी। क्या? अजय अपनी तलवार की दरारों से आश्चर्यचकित था। उसकी तलवार एक दाव हथियार थी, इसे बिपिन की तलवार से कैसे तोड़ा जा सकता था?
जैसे ही तलवार की दरारें चौड़ी हुईं, अचानक टूटने की आवाज ने उसे स्तब्ध कर दिया। तलवार के 2 टुकड़े हो गए। अजय को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? वह इतना आश्चर्यचकित था कि उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। असंभव। पवित्र पूर्वज, पत्थर पूर्वज और अन्य सभी ने घटनास्थल पर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, क्योंकि उन्हें अपने दिलों में ठंडक महसूस हुई। अजय की तलवार तोड़ने के बाद बिपिन अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता रहा। अजय इस प्रहार से बचने में असमर्थ था और उसने तलवार की रोशनी की एक चमक देखी। इससे पहले कि वह भी 2 हिस्सों में कट गया, उसके अंग जमीन पर बिखर गए और उसका खून फर्श पर ढक गया। अजय, तुम सिर्फ मेरा दूसरा लक्ष्य हो। बिपिन ने शव को उदासीनता से देखा। उसका पहला लक्ष्य ब्लड ब्लेड्समैन पहले ही मारा जा चुका था। अजय की हत्या के बाद बिपिन ने पवित्र पूर्वज और पत्थर पूर्वज की ओर देखा। देखते समय उन 2 पूर्वजों ने गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई। अजय के दाव हथियार को तोड़ने और उसे मारने के लिए बिपिन का हथियार बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। उसने अभी गगनचुंबी क्षेत्र के स्तर 3 में एक विशेषज्ञ की शक्ति का प्रदर्शन किया है। स्तर 3 दर्शक बता सकते थे कि बिपिन तलवार पूर्वज के समान शक्तिशाली स्तर पर था। उन सभी ने देखा था कि तलवार पूर्वज कितना शक्तिशाली था, इसलिए उसे मारने के लिए उन्होंने दर्जनों विशेषज्ञों से हाथ मिलाया था। अब अजय की मृत्यु के बाद उनके पास कुल मिलाकर केवल 6 विशेषज्ञ बचे थे। इसलिए शेष विशेषज्ञों के रहते हुए बिपिन को हराना उनके लिए असंभव था। पवित्र पूर्वज, अब हमें क्या करना चाहिए? पाषाण पूर्वज ने धीमी आवाज में उससे पूछा। ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, पवित्र पूर्वज ने अनिच्छा से कहा। वे ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि जिस लड़के से वे घृणा करते थे वह पिछले वर्ष में इतना शक्तिशाली हो गया था। वह स्तर 3 तक पहुंच गया था, जिसे पूरे प्राचीन विश्व में कुछ ही लोग हासिल कर सके थे। परिणामस्वरूप पवित्र पूर्वज दिव्य भूमि के 2000 वर्षीय सुपर विशेषज्ञ को इतने युवा लड़के का सामना करते समय भागना पड़ा। इससे भी बुरी बात यह है कि वह सिर्फ इसलिए भागने में सक्षम नहीं हो सकता क्योंकि वह चाहता था। इन सब से उसका अवसाद और बढ़ गया। ठीक उसी वक्त बिपिन की आंखों में हत्या का इरादा कौंध गया, जो पवित्र पूर्वज और पत्थर पूर्वज पर पड़ा। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता और उसका इरादा तेज हो गया। चलो जल्दी से मिलकर उसे ब्लॉक करें। धर्मराजा तेजी से चिल्लाया। उसकी आभा बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसका चेहरा पागलपन से मुड़ गया था। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उसने अभी भी प्राचीन विश्व टोकन को अपने पास रखना नहीं छोड़ा था। बेवकूफ, पवित्र पूर्वज ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूर जाने से पहले धर्मराजा पर ठंडी नजर डाली। ये देखकर स्टोन पूर्वज ने उसके साथ भागने की कोशिश की। दौड़ना। अन्य गगनचुंबी इमारतों के विशेषज्ञों ने अंततः अपनी स्थिति को समझ लिया। वे मूर्ख नहीं थे और उन्होंने अव्यवस्थित ढंग से भागना शुरू कर दिया। एक पल में गगनचुंबी क्षेत्र के 5 विशेषज्ञ धर्मराजा को छोड़कर भागने लगे। ये देखकर दावत में शामिल विशेषज्ञ हक्के बक्के रह गए। वे पवित्र पूर्वज और पत्थर पूर्वज सर्वोच्च विशेषज्ञ बिना लड़े ही भागने की कोशिश कर रहे हैं। बिपिन सिर्फ एक क्लाउड क्षेत्र विशेषज्ञ है ना? वह इतने सारे सुपर विशेषज्ञों को भागने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? ये बहुत अविश्वसनीय था। कुछ विशेषज्ञ इतने आश्चर्यचकित थे कि उन्हें ये भी लगा कि वे सपने में थे। मालिक, हाथ भींचे हुए वेदिका ने अपने मालिक को प्रशंसा से देखा। मार्क्विस हरनाज और मार्क्विस गुंजन, जो बिपिन के साथ दावत में आए थे, दोनों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और जोर से निगलने से खुद को नहीं रोक सके। बूम, एक बहती हुई खून की नदी बिपिन से बाहर की ओर बह गई और एक पल में पूरी जगह को कवर कर लिया।
मैंने तुमसे कहा था कि तुममें से कोई भी मुझसे नहीं बचेगा। बिपिन की आवाज उस जगह पर गूंज उठी जब हृदय घातक तलवार उसके हाथ से ऐसे छूट गई जैसे कोई तारा आकाश को पार कर रहा हो। धर्मराजा मारे जाने से पहले बिपिन से एक ही वार करने में कामयाब रहा। जहां तक पूर्वजों और अन्य विशेषज्ञों की बात है जो भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें खून की नदी ने धीमा कर दिया था। इससे भी बुरी बात यह है कि धर्मराजा की हत्या करने के बाद बिपिन ने तुरंत अपना लक्ष्य बदल लिया था। नहीं, भागने वाले विशेषज्ञ पीले दिख रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि एक बार बिपिन ने उन्हें पकड़ लिया तो वे निश्चित रूप से मारे जाएंगे। दौड़ो दौड़ो। उन्होंने तेजी से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनमें से 3 को पहले ही बिपिन ने मार डाला था। केवल पवित्र पूर्वज और स्टोन पूर्वज बच गए थे और रक्त नदी से भागने वाले थे। तुम दोनों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। बिपिन ने हत्या के इरादे से एक विस्फोट जारी किया। हालांकि दोनों पूर्वज नदी से बाहर आ गए थे और अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे, लेकिन बिपिन उनमें से किसी को भी जाने नहीं दे रहा था। एक चाल के साथ उसका शरीर 1 सेकंड के लिए विभाजित हो गया और 2 आदमी प्रकट हुए। एक पवित्र पूर्वज के पीछे चला गया जबकि दूसरा पत्थर के पूर्वज के पीछे चला गया। 2 बिपिन को देखकर कई दर्शक दंग रह गए। 2 बिपिन हैं।